उम्मीद है कि इस बार जो फल मिलेगा पिछले बार से ज़्यादा मिलेगा। ये चिंता से हम परे हैं, ना कभी पहले चिंता हुआ ना आज हुआ। कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पे आपकी सीट तो रहेगी रहेगी, भारी रणनीति बनाई जाएगी। आरजेडी को लगता है कि उसको खेलने की जरूरत है, खेलने का प्रयास करे। कि चेतन को हम जहां से उतारे वो सीट ही ना श्योर हो बल्कि बड़े मार्जिन से। पिताजी ने एक लंबी लकीर खींची हुई है। मुझे किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तेजस्वी यादव की सीट हो या फिर तेज प्रताप जी की सीट हो। एक प्रकरण हुआ था जिसमें कुछ बयानबाजी हुई थी। देखिए, उसके बारे में हम वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगे। अंशुमन चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी के सरकार को बचाने में हमारा एक योगदान है, एनडीए को बचाने में चेतन आनंद का क्या योगदान है ये हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा ताकत दिखेगा आनंद मोहन चेतन आनंद। देखिए, चिंता को अपनी तलवार की नोक पे रखने वाले चेतन आनंद, क्या तैयारी है, क्या जीत का दावा तो देखिए ये करेंगे ही, हर नेता करती है, हर पार्टी करती है, लेकिन जीत के दावे में बढ़ोतरी हो रही है मार्जिन में या नहीं, ये जानेंगे, ये समझेंगे। और इस बार तो बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कुछ सीटें जो खासकर तेजस्वी यादव के निशाने पर होगी, रणनीति में होगी, उसमें एक सीट चेतन आनंद का भी आएगा। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या चेतन आनंद के साथ साथ उनके छोटे भाई अंशुमन भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। देखिए, खुद चेतन आनंद जी से बात करेंगे। चेतन जी, क्या तैयारी है? तलवार की नोक पे रखे हुए हैं चिंता को अभी भी? चिंता तो हम वैसे भी नहीं करते हैं, और ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब ये जो बातें चल रही हैं या ये जो फेज़ है ना, इस सब के चिंता से हम परे हैं। हो सकता है किसी को चिंता हो, हमको इस सब का ना कभी पहले चिंता हुआ ना आज हुआ है। कॉन्फिडेंस का कारण पीछे? कोई नहीं, कॉन्फिडेंस का कारण हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हम इस सब चीज़ों पे ज़्यादा ना तो ध्यान देते हैं और ना ये हमें प्रभावित करती है। हमें पता है कि अपना कर्म करते जाना है और फल की का जो है चिंता नहीं करना है, तो वो है ही। उम्मीद है कि इस बार जो फल मिलेगा पिछले बार से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। चेतन भाई, आप जब भी मैं आपसे पूछता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं, और ये आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पे आपकी सीट तो रहेगी रहेगी, भारी रणनीति बनाई जाएगी, साम दाम दंड भेद सब खेला जाएगा। बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने शाम दाम दंड भेद। जो आरजेडी को लगता है कि उसको खेलने की ज़रूरत है, खेलने का प्रयास करे, है ना। और हम ये तो देख भी रहे हैं कि भाई जहाँ से मेरा सीट अनाउंस भी अगर बाय चांस रूमर के हिसाब से भी हो जाता है, तो वहाँ पर भी जो है 2 मिनट के लिए वहाँ के कैंडिडेट को हॉल्ट पे लगा दिया जाता है ताकि अगर बाय चांस कोई आगे पीछे हो तो उसमें भी किया जाए। खैर, वो कोई इशू नहीं है, उससे चुनाव है। चुनाव लड़ने के ऊपर होता है। जो जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेगा, जो जितने तरीके से चुनाव लड़ेगा, एक दायरे में रह कर के चुनाव लड़ेगा। हाँ, लोगों को चीज़ें अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी, काम किए हैं तो अगर काम वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, चुनाव इसी सब पे होता है। और उसके अलावा किसी भी चीज़ पे हम ये विश्वास नहीं रखते कि चुनाव नहीं, तो चेतन आनंद को क्या लग रहा है? चेतन आनंद को अपने काम, देखिए, आप जिस राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके पिता की भी एक लंबी राजनीतिक विरासत रही है, उसे अब आप चला रहे हैं, संभाल रहे हैं, आपको उस विरासत को आगे बढ़ाना है। तो न सिर्फ पिताजी का एक्सपेक्टेशन होगा, मीडिया की नज़रें भी होंगी, आपके जो दल के लोग हैं, बड़े नेता हैं, उनका भी एक्सपेक्टेशन होगा, और सहयोगी दलों का भी एक्सपेक्टेशन होगा कि चेतन को हम जहां से उतारे वो सीट ही ना श्योर हो बल्कि बड़े मार्जिन से जीत हो। बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेशन सबका होता है। हमने जैसा कहा कि हमें बस अपने कर्म पे ध्यान देना है ना। हमने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, आज इसीलिए लोग हमें पसंद करते हैं, है ना। और कभी भी हम कोई भी काम करने में पीछे नहीं रहे। हम ये मानते हैं कि अगर आपका काम जनता के लायक होता है या फिर आप जनता में जो वादे करते हैं उसको अगर आप पूरा करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे जनता का विश्वास आप पे होता है। और चाहे
अपने विधानसभा की बात करें या पूरे बिहार की जब हम बात करते हैं, तो आप देखिएगा कि हमने पूरे बिहार में जहाँ जहाँ हमें लगा कि हमें जा कर के कोई मुद्दा हो, कोई बात हो, किसी को मदद करने की ज़रूरत पड़े, तो हम उधर जाने का काम किए हैं। और हमने प्रयास यही किया है कि जो पिताजी ने एक मतलब लंबी लकीर खींची हुई है, जो विरासत की आप बात कर रहे हैं, हम भी प्रयास यही करते हैं कि उस लंबी लकीर में, है ना, हम भी कुछ एक अपना जो है योगदान कर सकें, पहली बात। दूसरी बात कि स्वाभाविक तौर पे एक कंपैरिजन पॉइंट रहा है, और मेरे लिए मेरे पॉलिटिकल गुरु मेरे पिताजी हैं। बचपन से उन्हीं के पॉलिटिक्स को देखा है, उन्हीं के तौर तरीक़ों को सीखा है। प्रयास यही रहता है कि जब भी कभी मतलब ऐसी स्थिति में अपने आप को पाता हूँ कि जहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ आंसर्स की मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अपने पिताजी से या फिर उसमें गाइडेंस लेता हूँ, या फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे जगह मेरे पिताजी होते तो क्या करते, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का मेरा प्रयास रहा है। अब देखिए, जनता ही बताएगी, है ना, जनता ही मालिक होती है। मुझे किसी पार्टी से या किसी व्यक्ति से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र का एक ही मापदंड होता है, जनता में आपका स्नेह। नहीं, ठीक है चेतन जी, लेकिन देखिए एक बात तो ये भी है ना कि ठीक है, आपके पिताजी हैं, आपके लिए तो मेहनत करेंगे ही, लेकिन इस बार उनका जो दायरा है या दायित्व है वो ज़्यादा होगा। उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी होगी, सहयोगी दलों के लिए भी होगी। उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनके राजनीतिक प्रभाव को यूज किया जाएगा। तो हो सकता है ऐसे में आपके पिता आपकी सीट पे थोड़ा कम ध्यान दें, तो उससे कोई दिक्कत, या आपको लगता है कि नहीं, आनंद मोहन का लाभ तमाम आपके सहयोगी दलों और बाकी कैंडिडेट को भी मिलना चाहिए? अच्छा, जब पहली बार हम चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे पिताजी जेल में थे। पूरा चुनाव का A to Z हमने खुद से देखा था। आपको याद होगा, आप दायित्व और जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव की सीट हो या फिर तेज प्रताप जी की सीट हो या फिर अन्य जहाँ जहाँ श्रीमती लवली आनंद जी को मतलब अपने प्रभाव के वोट्स जो हैं उसको ट्रांसफर समेटने के लिए भेजा गया, वहाँ वहाँ वो गई। उनका अपना भी चुनाव था, है ना, और मेरे पीछे उस समय भी एज सच, है ना, हम जानते हैं जब लवली आनंद जी की बात करते हैं, जब आनंद मोहन जी की बात करते हैं, तो ये लोग एक पहले से स्थापित लीडर हैं। इनका माता पिता जी का एक प्रभाव हर एक क्षेत्र में है, और उनको जो है हर जगह घूमना भी पड़ता है, हर जगह वोट का अपील भी करना पड़ता है। ये स्वाभाविक रूप से, ये तो हमने पहले चुनाव में भी देखा था, और पहले चुनाव में भी हमने जो है सारा कुछ अपने से मैनेज किया था, है ना। हाँ, जब श्रीमती लवली आनंद जी का जब चुनाव आया, माँ का जब चुनाव आया, तब आनंद मोहन जी बाहर थे, जब MP का चुनाव आया, है ना। तो उस समय भी हमें जो दायित्व दिया गया, जिन क्षेत्रों का, 3 क्षेत्र मेरे अंडर थे, आप भी आए थे हमारे उसमें, 3 क्षेत्र मेरे अंडर थे, 3 क्षेत्र पापा खुद से देख रहे थे, और हमने अपने क्षेत्र में जो भी हमारा दायित्व था उधर से अच्छा खासा लीड दिला करके, है ना, क्योंकि ये ट्रस्ट हमको लगता है कि मेरे माता पिता को मेरे ऊपर है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ये ट्रस्ट उनका है कि जब भी कहीं भी कोई बात उन्हें लगता है कि सॉल्व करने की ज़रूरत है या फिर उधर हमको भेजने की ज़रूरत होती है, तो वो हमसे भी जो है उस तरीके से पॉलिटिकली भी, कैंपेन वाइज भी अगर आप देखिएगा, तो वो हम सौभाग्यशाली हैं कि वो जो है दायित्व हमको मिलता है, और उस दायित्व को हम फिर अपने हिसाब से करते भी हैं। तो ऐसा कोई नयापन नहीं है मेरे लिए कि भाई पिताजी मेरे चुनाव में रहेंगे नहीं रहेंगे, माँ टाइम निकाल पाएंगी नहीं निकाल पाएंगी। उनका जो लिमिटेड टाइम है वो स्वाभाविक तौर पे हमारे लिए निकलेगा, और पूरे बिहार का जो जिम्मेवारी है
वो स्वाभाविक तौर पे उनको मिलेगा, है ना। तो ये पहली बार तो हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं जो इससे हमको कोई ठीक है, टेंशन ठीक है। आखिरी के मेरे 2 सवाल चेतन जी। हाँ। देखिए 5 सालों में जब आप सहयोगी दलों की भूमिका में होते हैं तो खटास होते हैं। हमने नीतीश और बीजेपी को भी लड़ते देखा है सहयोगी दलों के रूप में, बाकी को भी लड़ते देखा है, लेकिन चुनाव के समय सब एकजुट हो जाते हैं तमाम मतभेद भुला के। एक प्रकरण हुआ था जिसमें कुछ बयानबाजी हुई थी। देखिए उसके बारे में हम वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। गठबंधन धर्म सर्वोपरि होता है, मेरे लिए भी है। उस समय भी मैंने यही बोला था, गठबंधन धर्म सर्वोपरि है ना। तो मैं ना उस समय मैंने कुछ गलत बोला था ना, आज भी वही बात बोल रहा हूँ कि गठबंधन जो है वो सर्वोपरि होता है। इस बात में तो कोई चेंज आया ही नहीं मेरे, है ना। तो उसके अलावा मैं इस पे ठीक है। अंशुमन आ रहे हैं राजनीति में, बड़ी चर्चा हुई थी कि भाई वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। कई चैनलों पे खबर चली थी कि अंशुमन चुनाव लड़ेंगे। फिर माता जी से पूछा गया, लवली आनंद जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी फैसला लेगी। पार्टी फैसला लेती है। तो चेतन आनंद को क्या पता है, अंशुमन चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए अच्छा एक बात बताइए, है ना, एक बड़े भाई होने के नाते अगर हमसे पूछिएगा तो हम चाहेंगे। एक क्या कहते हैं, पार्टी के सिपाही होने के नाते अगर हमसे पूछिएगा, या फिर नीतीश जी के सरकार को बचाने में हमारा एक योगदान है ना। और अपने मतलब अपने मुख्यमंत्री को जब हम देखते हैं और उस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये ना मेरा डिसीजन है, ना इसमें हम कोई कॉल ले सकते हैं, है ना। जो डिसीजन होगा वो तो पार्टी लेगा, है ना। और जो भी डिसीजन होगा, हम पहले भी बोल चुके हैं कि गठबंधन धर्म है ना। और गठबंधन के साथ हम लोग हैं। इस एनडीए को बचाने में चेतन आनंद का क्या योगदान है ये हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम चाहेंगे कि एनडीए वापस उसी भूमिका में रहे, वापस आए बिहार में, क्योंकि जितना काम हुआ है, अभी जो लहर चल रहा है एनडीए का, हमको लगता है बहुत कंफर्टेबली एनडीए वापस भी आएगी। और इसके लिए हम लोगों ने अपने मेंबरशिप को ताक पे रखा था जब उधर से इधर आए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम चाहेंगे कि एनडीए। ठीक है। नॉमिनेशन की पूरी तैयारी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल। पूरा ताकत दिखेगा आनंद मोहन चेतन आनंद का? क्यों नहीं दिखेगा, है ना। वो तो जनता का ताकत दिखेगा। चलिए, जनता की ताकत दिखेगी। चेतन आनंद के साथ हमारी बातचीत, देखिए कह दिया है कि हम अपना कर्म करते हैं, और अगर हमने कर्म किया है तो जनता उसका फल देगी। विपक्षी पार्टी आरजेडी तेजस्वी यादव रणनीति बनाते रहे, लेकिन एनडीए ने काम किया है, हमने काम किया है, तो हम आश्वस्त हैं। और एनडीए फिर से एक बार सत्ता में आने जा रही है।